क्या हो अगर कोई कहे कि प्रकृति की दो सबसे बड़ी शक्तियां यानी बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? चलिए आज पता लगाते हैं इस अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत रिश्ते के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई सालों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। मतलब, क्या एक मामूली सा तार जिससे बिजली गुजर रही हो वो अचानक एक चुंबक की तरह काम कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और ये कैसे होता है, ये जानकर शायद हैरानी होगी। तो ये कहानी शुरू होती है 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के साथ। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। जैसे ही उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट चालू किया, पास में रखा हुआ एक कंपास उसकी सुई हिलने लगी। बस वो एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन उस एक हरकत ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑर्स्टेड ने जो देखा उससे एक बात तो साफ हो गई थी, बिजली और चुंबकत्व के बीच एक गहरा कनेक्शन है। जब भी किसी तार से करंट बहता है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है, और बस यहीं से विज्ञान की एक पूरी नई ब्रांच का जन्म हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? ये सब होता है एक चीज की वजह से, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। इसे ऐसे समझिए कि हर चुंबक के चारों ओर असर का एक अदृश्य दायरा होता है, और अगर कोई दूसरी चुंबकीय चीज उस दायरे में आती है तो उसे एक खिंचाव या धक्का महसूस होता है। अब सवाल ये है कि अगर ये फील्ड दिखाई नहीं देती तो हम इसे समझें कैसे? ये बात सही है कि हम फील्ड को सीधे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम इसके असर को जरूर देख सकते हैं। और इसे देखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अगर एक चुंबक के ऊपर लोहे का बुरादा छिड़क दिया जाए तो वो ऐसे ही बेतरतीब नहीं बिखरता, वो खुद को इन खूबसूरत घुमावदार लाइनों में सजा लेता है। यही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो उस अदृश्य शक्ति को हमारे लिए देखने लायक बना देती हैं। और ये जो पैटर्न बनता है ना, ये सिर्फ सुंदर नहीं है, इसके कुछ पक्के नियम भी हैं। ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाके खत्म होती हैं। ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और हाँ, जहां पर ये रेखाएं ज्यादा पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक परमानेंट चुंबक की। लेकिन ओर्स्टेड की खोज का क्या? मतलब वो तार जिसमें से करंट बह रहा था, उसके आसपास चुंबकीय पैटर्न कैसा बनता होगा? वो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक छड़ चुंबक से बिल्कुल अलग है। यहाँ नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाने वाले लूप्स नहीं हैं, बल्कि एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल छल्लों की तरह बनता है, जिनका केंद्र वो तार खुद होता है। और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होने लगती हैं, क्योंकि अगर हम बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसे आकार दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो गोल छल्ले बन रहे हैं, इनकी दिशा क्या होगी? मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? इसका पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। देखिए कितना सिंपल है। बस कल्पना कीजिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है। अब अपने अंगूठे को उस दिशा में रखिए जिस दिशा में करंट बह रहा है। तो बस आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। है ना एकदम आसान? अब एक और मजेदार बात, अगर एक सीधे तार से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो सोचिए क्या होगा अगर हम उस तार को एक लूप में मोड़ दें, या उससे भी बेहतर उसे एक स्प्रिंग की तरह कस कर लपेट दें, जिसे परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। ऐसा करने से सारा चुंबकीय क्षेत्र उस कुंडली के अंदर जमा हो जाता है और अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक सोलेनॉइड बिल्कुल एक छड़ चुंबक की तरह ही काम करता है। इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे हम जब चाहें तब चालू या बंद कर सकते हैं, बस करंट को कंट्रोल करके। ये एक ऐसा चुंबक है जो हमारी मर्जी से चलता है, और इसी को हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि करंट से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन ये क्षेत्र सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये एक असली फिजिकल फोर्स यानी कि एक बल भी पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये सोचा कि अगर तार का चुंबकीय क्षेत्र एक कंपास की सुई पर बल लगा सकता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से चुंबक का क्षेत्र भी उस तार पर बराबर और उल्टा बल लगाएगा। मतलब ये लेन देन दोनों तरफ से होता है।
तो चलिए इस आइडिया को टेस्ट करके देखते हैं। क्या लगता है क्या होगा अगर हम एक ऐसा तार ले जिसमें से करंट बह रहा हो और उसे एक शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दें? वो तार सच में हिलता है, उस पर एक असली धक्का या खिंचाव महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र, एक तार का और दूसरा चुंबक का, एक दूसरे से टकराते हैं और इस टकराव से गति पैदा होती है। और यही वो सिद्धांत है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। और जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं, वैसे ही हम इस बल की दिशा का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए भी एक नियम है जो हमें ये बताता है कि करंट और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर तार किस तरफ हिलेगा। अब ये बल और क्षेत्र का जो खेल है, ये सिर्फ मोटरों तक ही सीमित नहीं है। यही सिद्धांत हमारे घरों में बिजली के सुरक्षित इस्तेमाल को भी पक्का करते हैं और हमें रोजाना के खतरों से बचाते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आमतौर पर 3 तारों के जरिए आती है। लाल रंग का तार लाइव होता है, जिसमें हाई वोल्टेज करंट होता है। काले रंग का तार न्यूट्रल होता है, जो सर्किट को पूरा करता है। और हरे रंग का तार सबसे जरूरी है सुरक्षा के लिए। ये अर्थ वायर होता है, जो हमें बिजली के झटके से बचाता है। और इस सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए कई चीजें होती हैं, जैसे कि फ्यूज। जब भी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि तारों के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव खतरनाक रूप से मजबूत हो जाता है, तो फ्यूज पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है। ये हमें शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग जैसे खतरों से बचाता है। तो जरा सोचिए ये सफर कितना कमाल का रहा है। 1820 में एक कंपास की सुई का गलती से हिल जाना, और उस एक घटना से आज हम इलेक्ट्रिक मोटर बना रहे हैं और अपने घरों में सुरक्षित बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने हमारी पूरी दुनिया को ताकत दी है। ये सब शुरू हुआ एक सिंपल सी सच्चाई से। बिजली से चुंबकत्व बनता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर बिजली चुंबकत्व पैदा कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या चुंबकत्व से भी बिजली बनाई जा सकती है?